बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, आइए अपना आसन ग्रहण करें और आ जाएं दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। रीढ़ कमर से सीधी, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, शरीर पर किसी तरीके का कोई दबाव नहीं, शरीर स्थिर, गर्दन सीधी, सीधा करें शरीर को, आंखें बंद, आंखों पे किसी तरीके का कोई दबाव नहीं, सब कुछ साधारणता, साधारण शरीर, किसी भी तरह की कोई अकड़ाहट नहीं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, हाथों को ढीला छोड़ दें, किसी भी तरीके की हाथों पे अकड़ाहट ना लाएं। दोनों हाथ घुटनों पे, हथेलियां आसमान की ओर और तर्जनी उंगली और अंगूठा मिला हुआ। अधकटा जो सेंटर पॉइंट होता है पहला, जहाँ कट का निशान होता है, अपनी उंगली को वहाँ रखें और अंगूठे को थोड़ा सा आगे और जाने दें। बिल्कुल स्थिर रहें, साधारणता, हाथों को ढीला छोड़ें, बिल्कुल भी टाइट कहीं से भी ना रखें। ऐसा ना महसूस हो शरीर को कि आपने कहीं अतिरिक्त दबाव दिया है। शरीर को अतिरिक्त दबाव ना दें। वायु को अंदर लें, गहरी लंबी सांस। जो छोटी सांस लेते हैं, जिन्हें साधक हैं जो नहीं ले पाते, वे क्रिया को शुरू करें। यह स्वास्थ्य के लिए योग क्रिया है, जिसमें शरीर हर तरह से, आपकी नसें नाड़ियाँ एक्टिव हो जाती हैं। ध्यान के लिए अपने पेट को अंदर की ओर लें, सांस को भरें, हवा को अंदर लें, नाभि के नीचे रोकें, ऊपर की ओर खींचें, मस्तिष्क में रुकें, गर्दन को सीधी करें। आपकी गर्दन झुक गई, सीधी रखें, मस्तिष्क में रोकें, हवा को बाहर निकालें, जाने दें, पेट को फुलाएं, निकालते समय पेट को फुलाएं और सांस लेते समय पेट अंदर की तरफ दबाएं। उल्टी क्रिया पहले आपको बताई गई थी, या साधारणता आप जब भी सांस लेते हैं वो ऐसे ही होती है कि आप लंबी गहरी सांस लेते हैं तो पेट फूलता है। जब हम साधना स्थित होने जाते हैं तो इसके विपरीत होता है। अध्यात्म सांसारिक जगत से बिल्कुल उलट है। आप क्रिया को स्टार्ट करें, चलने दें, कान को सुनने का काम करने दें। अध्यात्म जगत संसार जगत से बिल्कुल उलट है। जैसे संसार में हमें वैज्ञानिक 7 घंटे की नींद या 6 घंटे की नींद लेने के लिए बोलते हैं और कहते हैं शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा जो इतने घंटे सोएगा, 7 से 8 घंटे तक या 6 घंटे तक, वह कभी बीमार नहीं होगा, क्योंकि शरीर को इतनी नींद चाहिए। यहीं अध्यात्म जगत बिल्कुल उलट है। अध्यात्म जगत कहता है आप जितना ज़्यादा रात को जागेंगे, क्योंकि रात सोने के लिए नहीं बनी, आप अर्धरात्रि से जागना शुरू करते हैं और सूर्य उगने से पहले तक आप जागते हैं, उसके बाद सो जाते हैं, तो आप दीर्घ आयु को प्राप्त होंगे। आपकी समस्त बीमारियां दूर हो जाएंगी। बस आपने जब भी उठना है, प्रभु का गुणगान करना है, उसकी याद, उसकी स्तुति में उठना है। अमृत बेला जिसने भी की या शुरू की, उसे जीवन में कभी किसी तरीके की शारीरिक रोग नहीं लगा। यहाँ तक कि उसे अस्पताल में ना भर्ती होने जाना पड़ा, ना ही किसी डॉक्टर को दिखाना पड़ा। यह हमारी सनातन धर्म की पहली पद्धति है। ध्यान, जो शरीर को स्वस्थ भी रखती है, अध्यात्म को ऊंचा भी उठाती है और आपको वो ज्ञान प्राप्त कराती है जो इस धरा में किसी किताब में नहीं लिखा गया। क्योंकि ज्ञान तरह तरह का होता है, बहुत सूक्ष्म होता है,
बड़ी गहराइयाँ होती हैं और वे केवल अनुभव से ही प्राप्त होता है। गहरी लंबी सांस नाभि से भी नीचे भरें, ऊपर की ओर संकुचित करें, कंठ द्वार से होते हुए आज्ञा चक्र तक लेकर जाएं। कुछ पल रुकें, छोड़ दें, जाने दें। इस क्रिया को निरंतर करते रहें, बिना रुके। शरीर को स्थिर करने की कोशिश करें। शरीर को सीधा रखें, किसी तरीके की अकड़ाहट ना रहे। नितंब के नीचे कोई तकिया, कोई गद्दी, कोई चद्दर ऐसा लगा लें जिसे आपको आराम मिले। अभ्यास करें। जिन साधकों के कान बंद हैं वे अभी से ही हृदय की आवाज को सुनने की कोशिश करें। अभी जाप ना शुरू करें, पहले प्राणायाम कर लें। हृदय की आवाज को सुने, आ रही है, सुनाई दे रही है आपको। धीरे धीरे सुने, आवाज आएगी। गहरी लंबी सांस नाभि से भी नीचे तक, पेट को अंदर संकुचित करें, अंदर डालें, खींचें बिना किसी दबाव के। साधारणता सांस को ऊपर की ओर खींचें, रुकें मस्तिष्क में और बाहर निकालें, जाने दें। सांसों पे नाम, सतगुरुदेव भगवान जी का प्यारा नाम, सो हम, सो हम जारी रखें। मन भागने ना पाए, इसे सतगुरुदेव भगवान जी के समस्त आवरणों से घेरे रखें और नाम का जाप इसके ऊपर चढ़ा दें। शुरू करें, चलने दें। जो साधक लंबी सांस नहीं ले पा रहे, अपान वायु को अंदर लंबे तरीके से नहीं ले पा रहे हैं, निश्चिंत रहें। आप भी ध्यान की अंतिम क्लास तक पहुंचेंगे। थोड़ा समय लगेगा लेकिन अवश्य पहुंचेंगे। विश्वास रखें। गहरी लंबी सांस लें और जाने दें। जिन्हें छोटी सांस है, सो हम, सो हम, सो में पेट को अंदर की तरफ लें। सभी साधक ध्यान दें, पेट को अंदर की ओर दबाएं। दबाते ही रुकें, सांस को ऊपर की ओर खींचें। कंठ द्वार, हृदय द्वार से ऊपर जाते हुए, कंठ द्वार से ऊपर जाते हुए मस्तिष्क तक लेके जाएं, आज्ञा चक्र तक। हंग का उच्चारण करते हुए छोड़ दें। सो हंग, सो हंग, सो हंग। जैसे सुरताल बजते हैं, नियम अनुसार संगीत की धुन एक स्वर, एक जैसे स्वर में चलते हैं, ऐसे ही सांसों को क्रमबद्ध रखें, संगीत में रखें, आनंद में रखें, आराम से लें। किसी तरह की कोई जोर जबरदस्ती ना करें। सांसों को अंदर की ओर संकुचित करते हुए इस बात का ध्यान रखें कि आप साधना में हैं और आप सतगुरुदेव भगवान जी का प्यारा नाम उच्चारण कर रहे हैं। चलते जाएं।
ध्यान रहे, मन इधर उधर ना भागे, बस एक ही बात का ख्याल रखना है। कोई विचार आ रहे हैं और आप भूल रहे हैं आप साधना में हैं, तो जब भी याद आए कि आप गुरु की भक्ति में हैं, उसकी याद में बैठे हैं, उन विचारों को थाम लें। वापस साधना में आ जाएं। गहरी लंबी सांसें लेते रहें। जो साधक छोटी सांसों से प्रयत्न कर रहे हैं, करते रहें। मंजिल एक ही है, सभी को अंत तक पहुंचना है। चाहे वो किसी भी नाम पर सवार है, हर एक नाम अपने समय अनुसार मंजिल तक पहुंचा देगा। इसलिए निश्चिंत रहें। जो साधक आज भी सद्गुरुदेव भगवान जी का नाम उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं या दीक्षित नहीं हैं, वह भी इस ग्रुप में है, तो आप भी अपने इष्ट देव भगवान का नाम उच्चारण करें, चाहे वो कोई भी हैं। मंजिल सभी की एक ही है। मोक्ष इंसान को, मनुष्य को अंत तक पहुंचाने के लिए एक नाव की आवश्यकता होती है, और नाव नाम की होती है। चाहे वो राम नाम की हो, कृष्ण नाम की हो, गुरु नाम की हो, किसी भी नाम की ना हो, आप सवार हो जाएं और चाबुक रूपी नाम को जपते रहें। जैसे नाव मतलब आपका मन इसके ऊपर सवार हो जाए नाम को लेकर। आपके पास नाम के चाबुक हैं, आपने गुरु दीक्षा नहीं ली है, तो भविष्य में ध्यान रखें, वह इंसान भगवान से बड़ा नहीं है। ये ना समझें कि मैं भगवान राम को मानता हूँ, भगवान कृष्ण को मानता हूँ, या अन्य किसी भी ईश्वरीय शक्ति की उपासना करता हूँ, तो मुझे वही अंत तक ले जाएंगे, तार देंगे। ऐसा नहीं है। वह ले जा सकते हैं और लेकर भी जाएंगे, परंतु आखिरी दरवाजे पे आपको छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि जिसकी आप गुरु के बिना यदि आप उपासना कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं साधना करने की, तो जो 5 विकार सृष्टि रचयिता ने आपके अंदर इस धरा पर पैदा होने पर ही डाल दिए थे, वह बार बार आपसे यही बोलेंगे कि काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, 5 तरीके के जो विकार हैं, उनको त्यागे बिना आप दर्शन नहीं कर सकते। और ऐसे विशाल विकार जो मनुष्य के अंदर हैं, इससे कैसे पीछा छुड़ाया जाए, क्या युक्ति होगी, क्या तरीका होगा, यह केवल और केवल सद्गुरुदेव भगवान जी के पास ही है। चाहे आपको लाख मालूम है, ऐसे समझें कि जैसे आपके माता पिता लाख पढ़े लिखे हैं और बच्चे को घर में पढ़ाकर, माता पिता मतलब ईश्वरीय शक्तियाँ, बालक मतलब आप, माँ बाप लाख बच्चे को पढ़ाएं अपने घर पर ही, वह स्कूल का समस्त ज्ञान घर पर ही दे सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। काफ़ी दूर लंबी क्लास तक घर में बिठाकर बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जो पढ़ाई स्कूल में हो रही है, जो किताबें रजिस्टर्ड हैं सरकार द्वारा, उन्हीं किताबों को घर में पढ़ाकर बच्चे को पढ़ाई लिखाई पूरी कराई जा सकती है, परंतु डिग्री उसे नहीं मिलेगी। डिग्री के लिए उसे स्कूल में एडमिशन लेना ही पड़ेगा, अध्यापक की शरण में जाना ही होगा, वही उसको पास और फेल करेगा और अंत तक पहुंचाएगा। जो क्रिया इस संसार में हो रही है आपके साथ, बच्चों के साथ, वही क्रिया अध्यात्म में भी है। हमारे परमपिता ईश्वरीय शक्तियाँ जिन्होंने हमें जन्म दिया है, वह हमें अंत तक तो ले जाएंगी, परंतु
किसी भी तरह से हमें ये घोषित नहीं करेंगी कि आप रजिस्टर्ड हैं वहाँ जाने के लिए, मोक्ष द्वार तक पहुँचने के लिए, या साधना के उस चरण में जहाँ पहुँचा जा सकता है। आप रजिस्टर्ड नहीं हैं, आप गुरु के पास दीक्षित नहीं हैं। भले ही आप दीक्षा वाला नाम जप रहे हैं, परंतु आपने संत महापुरुषों से, सदगुरुदेव भगवान जी की दीक्षा नहीं ली। बस दीक्षा लेना ही स्कूल में एडमिशन लेने के समान है। श्री सदगुरुदेव भगवान जी की बात को समझें प्यारे प्रेमियों। जिन्होंने दीक्षा नहीं ली है वह गुरुदेव से दीक्षा लेने के लिए अग्रसर हो जाएं। याद करें, जो आपके नज़दीक है, जिस पे आपका दिल मानता है, जिसे लगता है कि ये संत महापुरुष मुझे दीक्षित देके, मुझे ज्ञान देके सतमार्ग पे लगा देंगे, मेरा ध्यान गुरु भगवान के चरणों में जोड़ देंगे, उनकी शरण में चले जाएं, क्योंकि वही इस जगत के अध्यापक हैं, प्रिंसिपल हैं। वह सारे कार्य आपके सदगुरुदेव के समक्ष रख देंगे। आपका रजिस्ट्रेशन भी कराएंगे, आपका एडमिशन भी कराएंगे, आपको ज्ञान भी देंगे, आपकी परीक्षा भी लेंगे। और जब आप बड़ी क्लास में पहुंचेंगे तो जैसे सरकार परीक्षा लेती है और फेल और पास करती है, ऐसे ही बड़ी क्लास में पहुंचने के बाद मेरे सदगुरुदेव भगवान जी भी वही कार्य करते हैं। परंतु फर्क केवल इतना है, वहाँ आप परीक्षा देने जाते हैं, आपके समक्ष कोई नहीं होता आपकी मदद करने के लिए। यहाँ सदगुरुदेव भगवान हैं, उनकी क्लास में आप उत्तीर्ण हो जाएं, और उत्तीर्ण होने के बाद जैसा लगे कि अब मेरी परीक्षा हो रही है, हाथ जोड़कर नतमस्तक हो जाएं। हे दयालु, हे कृपा निधान, मैं तो पहले से ही फेल हूँ प्रभु, मैं यहाँ तक पहुँचा ही नहीं, ये तो आपने पहुँचाया है। आप ही मुझे फेल करेंगे, आप ही मुझे पास करेंगे, मैं पास होने लायक नहीं हूँ। हे मेरे सदगुरुदेव भगवान जी, आप मुझे अपनी मौज में रख लें, अपने चरणों में रख लें। मुझे क्या है पास से और क्या है फेल से, मुझे फेल ही रखें बस। एक दया कर दें, कृपा कर दें, अपने चरणों में रख लें। ऐसे मधुर भाव का उच्चारण करते हुए आप गुरु की शरण में हैं। वे आपकी मदद भी करेंगे और इतनी दया भी करेंगे कि आपको हर क्लास में पास भी करेंगे। ऐसे दयालु हैं। गहरी लंबी सांस, चलते जाएं, ध्यान में रहें कि हम सदगुरुदेव भगवान की स्तुति में हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। और याद करते समय किसी तरह की मिक्सिंग ना हो। आप संसार को याद ना करें, भूल जाएं कि आप खुद भी हैं, अपने आप को भुला दें। बस अपनी लो सदगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में लगा लें, चरणों का ध्यान करें। ये चरण ही हैं जो आपको साधना स्थित कर देंगे। आप सतगुरुदेव भगवान जी के चरणों का ध्यान करें, नाम जपते रहें, सांसों पे सिमट शुरू रखें, छोड़े नहीं। मन इधर उधर भागे तो उसे वापस लेकर आए, घबराए नहीं। जाता है मन तो कोई बात नहीं, जाने दें, उसका स्वभाव है। आप अपने स्वभाव से ना डिगना, मन को वापस लेकर आए, यह आपका स्वभाव है। जो मन का स्वभाव है उसे मन को करने दें। जो हृदय का स्वभाव है कि मन को गुरु चरणों में लगाए, आप गुरु चरणों में लगाने से नहीं मानना, मन भागने से एक दिन मान जाएगा। समय आएगा कि मन चाहते में भी नहीं छोड़कर जाएगा, क्योंकि उसे आनंद की अनुभूति हो गई होगी। उस आनंद की अनुभूति तक ही आपको प्रयासरत रहना है, प्रयास करना है। आइए, मानसिक क्रिया, मानसिक जाप, मानसिक दर्शन, मानसिक सेवा की ओर बढ़ते हैं। सदगुरुदेव भगवान जी का प्यारा सा दरबार, विचार करें।
ऊपर की ओर देखें, गर्दन को सीधा रखें, गर्दन को टेढ़ा ना करें, झुकने ना दें। अपनी आंखों को आज से ऐसे देखें, आज्ञा चक्र की ओर। आप दरबार में वहां खड़े हैं जहां कैंटीन है। अपने आज्ञा चक्र की ओर निगाह करते हुए देखें। उठाएं अपनी दृष्टि को, बंद आंखों से खोले ना। सदगुरुदेव भगवान जी के मंदिर के ऊपर झंडा लहर रहा है। गर्दन को सीधी रखें। साधना में विचार करें। दोनों आंखों को ऊपर की ओर चढ़े, आज्ञा चक्र की ओर जाएं। रुकें, सांसों को क्रमबद्ध रखें। पेट को अंदर संकुचित करते हुए, सोहंग की ध्वनि करते हुए सांसों के ऊपर जपते रहें। हृदय गति को सुनने का प्रयास करते रहें। कुछ समय बाद बड़े स्पष्ट रूप से अजपा जाप, हृदय गति, हृदय पे नाम आपको स्पष्ट सुनाई देने लगेगा। जब तक मानसिक क्रिया में रहें, मानसिक सेवा में रहें। सदगुरुदेव भगवान जी का लहराता हुआ झंडा। आगे बढ़ेंगे तो उनकी पवित्र चौखट मत्था टेकते हुए प्रवेश करें। आपके सीधे हाथ पर जल स्रोत, अमृत स्रोत। आइए, जल को छिड़कें, शरीर को पवित्र करें। थोड़ा सा मुख में रखें। अपनी जीभा, अपनी अंतरात्मा, शरीर के एक एक अंग को स्वच्छ कर लें। अमृत पीकर अमृत पान करें और सदगुरुदेव भगवान जी का ध्यान करते हुए पहुंच जाएं पवित्र चौखट तक। आइए, देखें मेरे प्यारे से सदगुरुदेव भगवान जी कैसे विराजमान हैं। अलौकिक दृश्य, सुंदर चरण, जगमगाता हुआ अलौकिक दरबार। आप साधना में हैं, ध्यान रखें। आंखें कोमलता से बंद रखें, आंखों पे दबाव ना दें। सदगुरुदेव भगवान जी का स्मरण ऐसे करना है जैसे हमेशा आप नगरी दरबार जाते हैं और श्री गुरु महाराज जी को प्रणाम करते हैं। बस वही क्रिया आपने दोहरानी है। जो साधक मानसिक क्रिया को दोहराने में कामयाब हो गए, वे अजपा जाप तक पहुंचने ही वाले हैं। जिन्हें मानसिक रूप से सदगुरुदेव भगवान जी के आंखों के अंदर दर्शन हो गए, आने वाले समय में आप ध्यान की ऊंचाइयों तक जाएंगे। इसलिए निरंतर इस क्रिया को अपनाए रखें। चाहे दिन हो या रात, थोड़ी देर जरूर बैठें और मानसिक क्रिया का अवलोकन एक बार जरूर कर लें, क्योंकि इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता। आप दिन में, रात में, सोते में, उठते में, कभी भी आपको जैसे ही समय मिले मानसिक जाप कर लें। आगे बढ़े। चौखट से अंदर ही घुसते ही दंडवत प्रणाम। हे महाप्रभु, कि दास आपकी शरण में है, अपना लो दयालु। दोनों हाथ ऊपर की ओर जुड़े हुए, खींचे हुए, दोनों पैर खींचे हुए, ये आप मानसिक क्रिया कर रहे हैं। अपने स्थिर शरीर को जांच लें, स्थिर रहे, गर्दन को सीधी रखें, परंतु मानसिक तरीके से आप दंडवत कर रहे हैं अपने सदगुरुदेव भगवान को। दोनों हाथ खिंची हुई अवस्था में आगे जुड़े हुए, दोनों पैर पीछे मिले हुए, अंगूठा सपाट, शरीर का अंग अंग सदगुरुदेव भगवान जी की पवित्र धारा से जुड़ा हुआ। दंडवत प्रणाम, संपूर्ण तरीके से समर्पण। हुक्मनामा सुनने की कोशिश करें। जैसे ही कानों में हुक्मनामा आए, उठ जाएं। हुक्मनामा कैसे आता है, उसकी आवाज को सुनने की कोशिश करें। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरुमुख उठो, उस आवाज को सुने, क्योंकि ये आवाज
उन सेवादारों, उन दासों की है जो सतगुरुदेव भगवान जी की निज सेवा में खड़े हैं और उनकी आज्ञा से लेकर ही आपको दंडवत प्रणाम की क्रिया से उठा रहे हैं। आज्ञा का उल्लंघन ना करें, कभी भी ना करें। जैसे ही कान में आवाज़ पड़े उठ खड़े हो जाएं, क्योंकि सतगुरुदेव भगवान जी आपको उठा रहे हैं और अपनी शरण में बुला रहे हैं। उठ के जहाँ पवित्र चरण पादुका है, घुटने के बल बैठ जाएं। घुटने के बल है मेरे दयालु, आपके पवित्र दर्शन करके मैं कृतार्थ हो गया। घुटने के बल बैठने के लिए इसलिए कहा जाता है, अगर आप सांसारिक दृष्टि से देखें तो कोई दबंग व्यक्ति आपसे ये कह देता है कि आप घुटने के बल चलकर मेरे पास आएंगे। यहाँ तो त्रिलोकीनाथ हैं, हम खुद ही घुटने के बल आ रहे हैं दयालु प्रभु। इस बात का तो सूक्ष्म ज्ञान आपने करा ही दिया है कि आप अत्यंत बलशाली हैं, अत्यंत शक्तिशाली हैं। तीनों ही लोकों की नहीं, समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां आपके चरणों में गोते खा रही हैं। आपके चरण ही तो हैं जहां हर एक तरह की शक्तियां विराजमान हैं। हे दयालु, हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं। हे प्रभु, यदि आपका समाधि स्थित, ध्यान स्थित में भी हाथ जोड़ने का मन करे आए तो हाथ जोड़ लें। ध्यान मुद्रा से हाथ को हटा के हाथ जोड़ लें। हे दयालु, हे परमपिता, हे महाप्रभु, ये दास आपकी शरण में है, इसे अपना लो प्रभु। मेरा आपके सिवा कोई नहीं। यदि आपने मुझे ठुकरा दिया तो मैं कहां जाऊंगा प्रभु। मेरा तो ना संसार में कोई है, ना ही अध्यात्म में। मैं तो आपका बच्चा ही हूं प्रभु, मुझे अपना लो। मेरे अवगुणों की गठरी को खोल के ना देखो प्रभु। वो अवगुणों से इतनी भरी है कि मैं शर्मसार हूं। इस शर्मसार जीव को अपनी शरण में ले लो प्रभु। अपना दयामय हाथ दास के सिर पर रख दो प्रभु। ये विनती है, दास की विनती है प्रभु, विनती है। आप बख्श दो दयालु, बख्श दो। ये आंसू तो है जो आपकी याद में आ रहे हैं। ये भी तो आप ही के दिए हैं प्रभु। हे महाप्रभु, आज आपके समक्ष ये दास खड़ा है। और आज मेरा सौभाग्य है कि आप हो, ये दास है। इधर भी आप हो, उधर भी आप हो, क्योंकि मेरे हृदय में तो केवल आप ही हो।
तो इस स्थान पर जहाँ ये जीव है वहाँ भी आप ही खड़े हो प्रभु। आपका आपसे मिलन हो जाए, और आप ही हो जाए, केवल और केवल आप। आपके सिवा कोई ना हो। दर्शन करें, साक्षात मेरे सदगुरुदेव भगवान जी सामने विराजमान हैं। सफेद चोला, सुंदर मुखारविंद, दोनों चरण धोती से ढके हुए, चमचमाता हुआ अद्भुत दृश्य, अद्भुत नजारा आंखों में बसा ले। समर्पण भाव से प्रणाम करते हुए पीछे की तरफ आए। सदगुरुदेव भगवान जी के वो वस्त्र, पवित्र चोला, जो साधना अवस्था में आपने पहना, ये हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसी अलौकिक वस्तुओं के दर्शन कर रहे हैं जो अत्यंत अलौकिक हैं, दुर्लभ हैं। प्रणाम करें, चोली को प्रणाम, समस्त चोली को प्रणाम। श्री जीवन चरित्र को हाथ लगा के माथा टेकते हुए आगे आए, पालकी की ओर बढ़े। मेरे दादा गुरु महाराज जी विराजमान है। कितनी भोली भाली सूरत है, मूरत है। देख रहे हैं, जब भी आप दृष्टि डालेंगे वे आपको ही देख रहे होते हैं। इतनी प्यार वाली निगाह से, और हमेशा एक बार ही बोलते हैं, दादाजी हैं ना, हमेशा बोलते हैं, आ गए। हाँ प्रभु, बुला लिया आपने तो मैं आया हूं। आपकी आज्ञा के बिना आपके समक्ष कौन आ सकता है प्रभु। दंडवत प्रणाम कर दे दादा गुरु महाराज जी को। उठें, देखें, ये पालकी है जिसपे सदगुरुदेव भगवान जी विराजमान होकर श्री नंगली जी में सत्संग दिया करते थे। सारी सारी रात संत महापुरुषों को अपने समीप रखकर उनके कल्याण हेतु अपने शरीर को कष्ट में डालकर सारी रात सत्संग दिया करते थे। भक्तों को, जिज्ञासुओं को, संत महापुरुषों को अपनी शरण में रखते थे। ऐसे दयालु प्रभु साथ में ही देखेंगे। चरणदासी दर्शन करें, प्रणाम करें, हृदय से झुक जाएं, क्योंकि ये अलौकिक हैं। ये दरबार त्रिलोकीनाथ का है, अलौकिक दरबार है। जब हम प्रवेश करते हैं तो समस्त शक्तियों के अधीन हो जाते हैं। हमारे इर्द गिर्द सदगुरुदेव भगवान जी की अलौकिक शक्तियाँ होती हैं, उसे अंदर प्रवाहित करें। यही दरबार का मकसद है। यहाँ आने का लाभ इतना उठाएं कि उसकी याद में खोए रहें। चरणामृत ग्रहण करें। ये वह चरणामृत है जो सदगुरुदेव भगवान जी को स्नान करा के एकत्र किया जाता है और अपनी रसना में लगाकर अपने शरीर को अमृतमय बनाया जाता है, ताकि वो 2 बूंद स्वाति की अंदर जाकर हमारे हृदय को झंझोड़ दें और अपने सदगुरुदेव भगवान जी की स्तुति में लगा दें। आइए सदगुरुदेव भगवान जी के समीप समक्ष बैठ जाएं। ध्यान रहे, आप मानसिक सेवा
मानसिक क्रिया, मानसिक दर्शन कर रहे हैं। गर्दन को सीधी करें, रीढ़ को सीधी करें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में कर लें। गहरी लंबी सांसें। आप सदगुरुदेव भगवान जी के समक्ष हैं। सांसों की गहराइयों को पकड़ें। जो साधक साधारणता सांसें ले रहे हैं वे लेते रहें। जो साधक अभी अभ्यास करते करते उत्तरणीय हो गए हैं वे गहरी लंबी सांस नाभि से नीचे भरें, ऊपर की ओर खींचें। आज्ञा चक्र तक रुकते हुए वापस बाहर हंग के द्वारा वापस करते भेजते नीचे। आंखें कोमलता से बंद रखें और अब महसूस करें घोर अंधकार, वहीं से ही शुरुआत। अलौकिक अंधकार आज्ञा चक्र पे अपनी दोनों दृष्टि को जहां पे तिलक लगाते हैं माथे पर, वहां पे एकत्र करें। दोनों दृष्टि से उस जगह को देखें। बस 4 उंगल पीछे आज्ञा चक्र है। धीरे धीरे कोशिश करें वहां पहुंचने की। सांसों पे स्मरण चलता रहे। जो साधक अजपा जाप की ओर बढ़ गए हैं, प्रयास करें हृदय की गति पर अपने इष्ट देव भगवान का नाम उच्चारण करें। सो सो हं सो हं सो हं सो हं सो हं सम हं सो हं सो हं सो हं सो हं। थोड़ा मानसिक रूप से उच्चारण करें, हृदय को सुनने की कोशिश करें। थोड़े ही समय बाद कानों में हृदय गति सुनाई देने लगेगी। नाम का उच्चारण करते चलें। यही अजपा जाप है और अजपा जाप के जरिए ही समाधि स्थित होकर, ध्यान स्थित होकर हम साधना में प्रवेश कर रहे हैं। हे सद्गुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, इस ब्रह्मांड में आप खुली आंख से जो भी देखते हैं वह सब झूठ है, मिथ्या है, एक दिन नष्ट होना है। यदि कुछ सच है तो वह है हृदय रूपी सिंहासन। जहां सद्गुरुदेव भगवान जी विराजमान हैं, वही उनका सच्चा दरबार है। आपका हृदय, हमारा हृदय, मनुष्य का हृदय, जहां वह खुद शक्तिमान होकर सांसों को आवागमन के चक्कर में लगाए रखते हैं और मनुष्य जीव अपनी सांसें लेता रहता है। वह सूक्ष्म शक्ति जो शरीर को जीवित रखती है, वही तो है उनका स्थान जहां तक हमें पहुंचना है। और वहां के लिए आपको अंदर ही जाना है, क्योंकि बाहर आनंद है ही नहीं। जो भी आनंद है वो अंदर है, भीतर है, सब कुछ भीतर है। सारे लोगों की शक्तियां, तीनों लोक, समुद्र, जल, थल, वायु, आकाश, सब कुछ अंदर स्थित है। महापुरुषों की शरण में जाकर वह हमें रास्ता बताते हैं अंदर प्रवेश करने का। ऐसे ही हमारे सद्गुरुदेव भगवान जी ने संत महापुरुषों की सेवा लगाई है। हम जैसे जीवों को तारने के लिए उनका नाम लेवा बनाया है। गहराइयों तक जाइए, धड़कन की आवाज को सुनने की कोशिश करें।
गर्दन को सीधी करें, झुक रही है। दोनों आंखों को आज्ञा चक्र की ओर लेकर जाएं। घोर अंधकार, आपका आवरण, आपकी दृष्टि घोर अंधकार को देख रही है। उसमें बहुत से चित्र नजर आ सकते हैं। बहुत से नजारे अंधकार में ही नजर आ सकते हैं। रोशनी तरह तरह की इधर उधर भागती हुई। आनंद लें इस पहले चरण का। शांत चित होकर बैठे रहें। ये दास भी अपना मुख बंद कर रहा है कुछ समय के लिए। आप अंधकार का आनंद लें, ऐसा अलौकिक अंधकार जो आपने पहले कभी नहीं देखा। आंखें कोमलता से बंद रखें। आंखों को ऊपर की ओर संकुचित करें, आज्ञा चक्र की तरफ, और नाम का उच्चारण सांसों पे करते रहें। और जो अजपा जाप कर रहे हैं जो साधक, वे कानों पे ध्यान दें। अजपा जाप चल रहा है, सांसों के जरिए हृदय जाप चल रहा है। जो साधक नहीं सुन पा रहे हैं, धीरे धीरे लंबी सांस लें। आपको हृदय की गति, हृदय की आवाज सुनाई देगी। कानों को लॉक करके रखें, बाहर का आवरण ना आने दें। थोड़ी सी सांस को खींचे ऊपर की ओर और ध्यान से सुने। हृदय जप रहा है। आंखों में दर्द हो रहा है, वापस आ जाएं, फिर तुरंत प्रवेश करें आज्ञा चक्र की ओर। जैसे आप संसार में किसी के घर का दरवाज़ा बजाते हैं और वे दरवाज़ा नहीं खोल रहा और आप उस दरवाजे को बार बार बजाते हैं, ऐसे ही आज्ञा चक्र में बार बार घुसने का प्रयास करें। आपकी आंखें थक रही हैं, वापस आएं, फिर द्वार को खटखटाएं, फिर पहुँचें, फिर दुखें, वापस आएं, फिर जाएं। इस क्रिया को बारंबार अपनाएं। जैसे ही आपकी आंखों का दर्द स्थिर हो जाएगा, आप आज्ञा चक्र में प्रवेश कर जाएंगे और अंदर उतरते ही अंधकार के बाद प्रकाश की किरणें नजर आने लगेंगी। धीरे धीरे आप आंखों को संकुचित करें। आज्ञा चक्र जहाँ तिलक लगता है उससे 5 उंगल पीछे, बस बिल्कुल नजदीक। पहले तिलक स्थान को देखें, दोनों आंखों को मिलाएं। जैसे कभी कभी आप बचपन में दोनों आंखों को मिला के शीशे में देखते हैं तो भैंगे बन जाते हैं, बस बंद आंखों से। उसी तरीके से बड़ी आसान सी क्रिया है जो हम बचपन से लगातार करते चले आ रहे हैं। पहले हम बचपन में भैंगे बनते थे तो दोनों आंखें, हमारी दोनों पुतलियां अंदर की ओर चली जाती थी। सामने वाले बच्चे देख के हंसते थे, खुश होते थे। कभी कभी हम भी शीशे में देखते थे तो खुश होते थे कि हम भैंगे बन गए। बस उस बचपन की क्रिया को याद करें सतगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, और दोनों आँखों को, दोनों पुतलियों को
सेंट्रलाइज करें, संकुचित करें, बहंगे बन जाएं, बंद आंखों से आप तिलक स्थान तक पहुंच जाएंगे बहुत आसानी से। बस 4 से 5 उंगल दूर आज्ञा चक्र। करत करत अभ्यास, बार बार अभ्यास करने मात्र से ही हम प्रवेश द्वार का दरवाजा खुलवा लेंगे। बार बार प्रयास करें, शरीर को स्थिर कर लें, हिलने ना दें, शरीर का ख्याल हटा दें। जो साधक जप रहे हैं सांसों से वे जपें, जो साधक हृदय की गति सुन रहे हैं, अचपा जाप कर रहे हैं, वे करें। ध्यान रखें, आपके कान हर तरीके से सुने हृदय गति पर प्रभु का नाम और सांसों पे स्मरण, उसका नाम, पवित्र नाम सोहंग सुनते रहें। जिसका अचपा जाप चल रहा है वे अपनी सांसों को साधारण कर लें। पेट को हल्का सा अंदर दबाएं, हल्की गहरी सांस लें और साधारणता बिल्कुल नॉर्मल तरीके से अपनी सांसों को लेते चलें। थोड़ी सांसों की गहराई को बनाए रखें ताकि अचपा जाप स्पष्ट रूप से चलता रहे। आप देखेंगे एक गुरुदेव का चमत्कार, आप अचपा जाप पर प्रवेश कर रहे हैं। जो साधक अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि हाँ आप अचपा जाप से दूर हैं, निश्चिंत रहें। आप भी आसानी से कुछ ही पलों बाद अभ्यास करते करते अचपा जाप में लग जाएंगे। आपका मन कभी भी साधना को छोड़ने को नहीं करेगा। इतना सुंदर वह नज़ारा होगा जब हृदय बारंबार बोल उठेगा सो हम, सो हम हो। सांस नाभि तक भरें और ऊपर की ओर लेकर जाएं, मस्तिष्क में रोकें। आपको हृदय गति अचपा जाप स्पष्ट सुनाई देगा। प्रयास करें, अनुभव करें। सावधान, मन भाग रहा है तो वापस आए। ये समस्या मन की तब तक ही है जब तक आप हृदय से नहीं जप पा रहे।
जिस वक़्त अचपा जाप चलेगा, ये मन नहीं भागेगा, एकाग्रचित हो जाएगा। चलते जाएं ध्यान में घोर अंधकार, आप प्रकाश की ओर बढ़ेंगे जब आज्ञा चक्र से प्रवेश करेंगे। अलौकिक दृश्य, इतना उजरा हुआ समा, हजारों सूरज एक साथ चमक रहे हों, हजारों चंद्रमाओं की शीतलता, आनंद में। ब्रह्मांड का खालीपन और उसमें शक्तियों का संचालन, ये मन, ये सुरती तैरेगी अंदर प्रवेश करते ही। जैसे मछली पानी में तैरती है, ये सुरती भी तैरती हुई आगे की ओर बढ़ रही है। जो साधक प्रवेश कर चुके हैं वे देखें नजारा, अलौकिक दृश्य। मन को रोक के रखें। बार बार जो सांसों से जप रहे हैं उन्हें ही मन का ख्याल रखना है। जो हृदय गति को महसूस कर रहे हैं वे आनंद ले रहे हैं। जो आज्ञा चक्र को बार बार बजा रहे हैं वे अति आनंद की ओर प्राप्त हो रहे हैं। और जो आज्ञा चक्र के अंदर झांकने की प्रयास कर रहे हैं वह कृपया पा रहे हैं। और जो आज्ञा चक्र के अंदर प्रवेश करके रोशनी की ओर बढ़ रहे हैं वे दया के पात्र हैं। हे गुरु प्रेमियों, आप सभी दया के पात्र हैं। इसलिए सदगुरुदेव भगवान जी आप सभी को अंदर तक प्रवेश कराएंगे। इस ब्रह्मांड का प्रथम नजारा अंधकार ही तो है और सदगुरुदेव भगवान जी की दया का नजारा अंधकार से रोशनी की ओर प्रवेश कराएगा, जहां ऐसी अलौकिक रोशनी होगी जो ये संसारिक आंख चुंधिया जाएगी। फिर सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा होगी, वो आपको दिव्य दृष्टि प्रदान करेंगे जिससे आप ध्यान के नजारे को ध्यान में जाकर उन शक्तियों का अवलोकन कर सकें जो इस ब्रह्मांड में घूम रही हैं। उनकी कृपा से उनकी आज्ञा पाने की कोशिश कर रही हैं। ये नज़ारे आपको अवश्य नजर आएंगे। अत्यंत रोशनी, ब्रह्मांड में नज़ारे ही नज़ारे हैं। इतने अलौकिक दृश्य हैं कि आप उनका पीछा करेंगे और खो जाएंगे। यही प्रथम स्थान है ध्यान का। आप
प्राथमिक ध्यान से ऊपर की ओर आ चुके हैं। रुक जाएं, ठहर जाएं। सोहंग शब्द का उच्चारण ना छोड़ें, चाहे वो हृदय से आ रहा है, चाहे सांसों से, चाहे मुख से। गर्दन को सीधा कर लें, झुक रही है। श्री नगरी निवासी भगवान जी के प्रिय साधकों, हृदय भले ही आपका जल्दी जल्दी बोल रहा है हृदय गति के अनुसार, परंतु आप गहरी लंबी सांस लेना ना छोड़ें। साधारणता लें, हृदय को अपना कार्य करने दें। अब आपको सांसों से नहीं, ना ही मानसिक तौर से, बस हृदय गति में उठ रहे नाम को सुनना है। अगला चरण आज्ञा चक्र का होगा। आपने उस द्वार को बार बार बजाना है, आना है, बजाना है, आना है, वापस फिर बजाना है। कुछ समय आएगा, अभ्यास करते करते आंखें दुखना बंद कर देंगी। वह आज्ञा चक्र में प्रवेश करेंगी। अंदर के नज़ारे, अंदर का आनंद आपको प्राप्त होगा। सदगुरुदेव भगवान जी की प्यारी संगत, ये जो आप ध्यान में बैठे हैं, बस एक ही प्रयास है कि हम सदगुरुदेव भगवान जी के लाल बन जाएं। यह उनकी कृपा से ही होगा, उनकी कृपा दृष्टि ही बरतेगी, क्योंकि हम जीव में सामर्थ्य नहीं कि हम एक कदम भी उस मार्ग पे चल सकें जहाँ संसार की ही नहीं, हजारों हजारों लोगों की शक्तियाँ विराजमान हैं।
सद्गुरुदेव भगवान जी के प्रिय साधकों, ये मार्ग अत्यंत सूक्ष्म है। आप ध्यान की अवस्था में निरंतर अभ्यास करते रहें, क्योंकि अभ्यास ही परम गति को आप प्राप्त होगा। आप आनंद का अनुभव कर सकेंगे। अभ्यास को ना छोड़ें। आपने चालिया किया है या कुछ दिन बैठे हैं, चाहे वो कितने भी दिन हैं, आप निरंतर साधना को सुनकर उस मार्ग पर चलते रहें। ध्यान की क्लासें जो पहले बीत चुकी हैं उसका अध्ययन बारंबार करें। आपको कहीं भी आज के समय में इतना दूर चलकर, जहाँ 40 दिन पूरे होने वाले हैं, आपको कोई कठिनाई महसूस हो रही है सुनने के बाद भी, आप पहली क्लास से अटेंड करें, वापस जाएं और पहली क्लास साधना की वहाँ से सुनना शुरू करें। और कुछ समय बाद आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। आप दिन में 2 क्लास भी अटेंड कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं। हो सकता है आप 1 घंटा बैठें, 2 घंटा बैठें, 3 घंटा बैठें, या कुछ ही पलों में सद्गुरुदेव भगवान जी की इतनी कृपा बरस जाए और आप आज तक की क्लास तक पहुँच जाएं। हे मेरे सद्गुरुदेव भगवान जी, आपकी ही आज्ञा पाकर, आपकी ही वाणी का सहारा लेके ये दास आपकी सेवा में है। हे महाप्रभु, सूक्ष्म से सूक्ष्म गलती भी शर्मसार करती है मुझे। आप मुझे बख्श देंगे दयालु। मुझे विश्वास है आप दयालु परम हंस हैं। इस दास को अपनी शरणागति रखना प्रभु। आपकी सेवा में है, जैसी चाहें वैसे ये दास शरण में है। आप सेवा लें, ये आपका कार्य है, आपका ही अधिकार है। इस दास के रोम रोम पर केवल और केवल आपका अधिकार है। सद्गुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, संत महापुरुषों, इस दास से कोई भी त्रुटि हो रही हो तो उसे अपना बालक जानकर क्षमा कर दें। मैं अत्यंत ये दास नर्म भाव से आपके समक्ष है, आपके चरणों में सर झुकाकर यही विनती है कि आप अमृत वेला में लग जाएं। सारी संगत जो संत महापुरुष सुन रहे हैं उनकी आज्ञा को माने। उन्हीं का मार्गदर्शन है, उन्हीं की प्रेरणा है, उन्हीं के द्वारा सतमार्ग पर इस दास को लगाया गया है। ये सारा श्रेय श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के महान संतों के चरणों में है कि दास अर्पण करता है। आप ही ने सब कुछ सिखाया। मेरे परम आराध्य सद्गुरुदेव भगवान जी के चरणों के दर्शन कराए। दास आपका आभार व्यक्त करता है, नतमस्तक है। वह सब चीज याद करते हुए कैसे कहते क्रमबद्ध तरीके से इस दास के जीवन में संत आए, संत महापुरुष आए। उन सभी का अभिवादन, धन्यवाद आप सभी का दिल से कि आपने अपना करुणमय हाथ मेरे सर पे रखा,
इस दास को यहाँ तक पहुँचा दिया, शरणागति करा दिया। इस जीवन में जो आपका मोल है वह कई कई जन्म तक मैं नहीं उतार सकता। बस श्री नंगली दरबार के समस्त संत महापुरुष इस दास के सर पर अपना हाथ रख दें। मेरे सदगुरुदेव भगवान जी मुझे हर जगह से क्षमा कर देंगे, क्योंकि जो उनके दास हैं उन्हीं में से ही वो बोलते हैं, उन्हीं में से वो आज्ञा देते हैं। उनकी वाणी अमृत पान कर कर ये दास ही नहीं, हजारों हजारों जीव भक्त बन गए। ये तुच्छ आपके चरणों में है जो अभी तक कुछ बन नहीं पाया। हे दयालु, अपने संत महापुरुषों को इस दास के कल्याण हेतु कुछ कह दें। अगर दास ये कुछ कहे तो आज्ञा हो जाएगी प्रभु। आपके चरणों में सर रखकर ये दास प्रार्थना करता है कि आप इस मंद बुद्धि को अपने अनुसार चलाएं प्रभु। ये मंद बुद्धि आपकी शरणागति है दयालु।